अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो से हम स्टार्ट करें अपना थर्ड मॉड्यूल, जिसके अंदर हमने कवर करना है बूटस्ट्रैप। ठीक है, और इसकी मोस्टली जो यूज़ क्लासेस हैं उनकी यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर हमने आगे चल के यूज़ की होंगी। आपको पता है सीरीज़ का जो मेन मकसद है वो ये है कि आपकी वाइवा प्रिपरेशन की जाए, आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट की, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं उनकी। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है, CSS का एक फ्रेमवर्क है। CSS हम पहले पढ़ चुके हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि हम HTML का बनाते हैं ना, पेज वेब पेज बनाते हैं, स्ट्रक्चर, जो हमने फर्स्ट मॉड्यूल में सीखा है। फिर सेकंड मॉड्यूल में हमने CSS सीखी है, मतलब उसके ऊपर स्टाइलिंग करना सीखी है, उसको बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, शेडोज़, ये चीज़ें देना। ठीक है, तो अब बूटस्ट्रैप क्या है, ये CSS का ही एक फ्रेमवर्क है। क्योंकि हमें अगर एक चीज़ के लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है ना CSS में, तो बूटस्ट्रैप हमें उसी की प्री बिल्ट क्लासेस दे देता है। ठीक है, और वो क्लासेस कहाँ पे होती है, मैं आपको पहले मॉड्यूल से सेटअप करवा चुका हूँ चीज़ें। तो ये 2 फ़ोल्डर्स होते हैं, कैसे डाउनलोड करने हैं ये सारा कुछ मैंने फर्स्ट मॉड्यूल में समझाया हुआ है। तो ऐसे डाउनलोड फ़ोल्डर करके आपने अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में रख लेना है, या जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जेएस के फ़ोल्डर्स हैं। इसके अंदर जेएस की फाइल्स हैं, इनसे हमारा ज़्यादा अभी के लिए कोई यूज़ नहीं हमने करना। हाँ, CSS के फ़ोल्डर के अंदर जाकर आपने 2 फाइल्स हैं, इनमें से कोई एक का लिंक देना होता है, बूटस्ट्रैप या bootstrap.min। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो क्लासेस बनी पड़ी हैं वो सेम है। ठीक है, फंक्शनैलिटीज़ उन सबकी सेम है, लेकिन बूटस्ट्रैप मिन जो होता है ना, इसका साइज़ भी कम है और ये मिनिमम वर्जन होता है, इसके दरमियान में स्पेस ख़त्म कर दी जाती है। ठीक है, ओपन करके आप देख लें तो ये सारा कोड एक के आगे, ये देखें इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल मतलब एक ही लाइन के अंदर सारा कोड है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बूटस्ट्रैप वाली फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्पेसेस भी हैं, न्यू लाइन्स भी हैं। ये जितनी क्लासेस यहाँ पर बनी हुई हैं ना, जिनको हम यूज़ करेंगे, दोनों फाइल्स में सेम है। लेकिन बूटस्ट्रैप मेन में ये होता है कि वो मिनिमाइज फाइल होती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ भी मिनिमम होता है और उसके अंदर क्लासेस में से स्पेस से वो चीज़ें ख़त्म की जाती हैं। लेकिन हम बूटस्ट्रैप ही यूज़ करेंगे, हम बूटस्ट्रैप मिन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी जो हैं ग्रेड और रीबोर्ड एक्सेट्रा, उनका भी हम यूज़ नहीं करने वाले। हमने एक ही फाइल बूटस्ट्रैप की भी यूज़ करनी है, बूटस्ट्रैप। ठीक है, उसका नाम भी क्या है, बूटस्ट्रैप। कहाँ पड़ी है, CSS फोल्डर के अंदर। हम अपनी फाइल ओपन करेंगे home.php, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, आप पहले देख चुकी हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली इसका आउटपुट है। अब यहाँ तक हम सेकंड मॉड्यूल में पहुँच चुके हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे एक स्टाइल का टैग लगा के हेडर, ये जो हमारा हेडर है ना, ये वाला, ये साला, ये जिसके अंदर एक H1 हेडिंग आ रही है और एक पैराग्राफ आ रहा है, इसी पे हमने कुछ स्टाइलिंग की थी। ठीक है, इधर इंटरनल और एक्सटर्नल भी हमने एक फाइल बनाई थी ये। ठीक है, इसको भी हमने कुछ स्टाइल दी, इसमें कुछ क्लासेस बनाई थी, बैकग्राउंड डार्क, बीजी डार्क। अभी हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल CSS हमने अपनी ख़त्म कर दी। यहाँ हेडर में भी जो हमने अपनी स्टाइल का टैग लगाया था वो भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, स्टाइल का टैग ही ख़त्म कर दो या सिर्फ ये हेडर ख़त्म कर दो, अब स्टाइल का टैग ख़त्म करते हैं। तो अब आके पेज रिफ्रेश करते हैं तो हमारी स्टाइलिंग सब खत्म हो चुकी है, CSS ठीक हो गया, और ये ID भी हम ख़त्म कर रहे हैं हेडर में से, क्योंकि अब हमारे यूज़ की है। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करें। अभी आप पेज देखिएगा, ठीक है, और ये टेबल देखा है कैसा नज़र आ रहा है। एक मिनट, अब मैं यहाँ पे अपना मॉड्यूल क्या कहते हैं उसको, बूटस्ट्रैप की ना फाइल ऐड करने लगा हूँ। CSS फोल्डर के अंदर हमने कौन सी फाइल का लिंक दिया था, bootstrap.css। ठीक है, bootstrap.css या bootstrap.min.css। लेकिन मैंने कहा था दोनों सेम चीज़ें हैं, तो आपने bootstrap.css ही करनी है, फंक्शनैलिटी सेम है, सिर्फ ये मिनिमाइज वर्जन। हमने bootstrap.css का इसका इधर लिंक दे दिया, तो अब ये हमारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा कुछ हुआ होगा, बस मैं सब समझा रहा हूँ आपको चीज़ों का पता हो कि हम क्या चीज़ कैसे यूज़ करें। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग हमने यूज़ करनी है वो ऑलरेडी उसमें यूज्ड होगी। ठीक है, आपने अब आगे जो चीज़ें हमने समझाऊंगा उस पर फोकस करना है। ठीक हो गया, ये तो हमारी फाइल्स लिंक होगी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखें, टेबल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये फील्ड भी डिफरेंट हो गई हैं, बटन थोड़ा डिफरेंट हुआ है, बाकी भी स्टाइल में ना हल्का फुल्का डिफरेंट आया है। वो क्यों आया, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने इसके ऊपर अपना काम कर दिया, मतलब उसने जो टैग्स के ऊपर कुछ स्टाइलिंग थी वो कर दिया। लेकिन इसको पूरी स्टाइलिंग नहीं करेंगे, स्टाइलिंग हम खुद अपनी करेंगे। अब बूटस्ट्रैप की मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस आपको लगाना सिखाता हूँ। ठीक है, फिर आगे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्लासेस कहाँ से आपने लेनी है, क्योंकि एक एक क्लास को आप रटा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीज़ इंस्ट्रक्टर को भी पता होती है कि एक क्लास एक चीज़ नहीं याद की जाती, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं जहाँ से आप उठा सकते हो। हमने बेसिकली अब क्या करना है, स्टाइल कुछ भी करने के लिए अब हमने स्टाइल का टैग नहीं लगाना, हमने स्टाइलिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ क्लास का लगाना एट्रीब्यूट। ठीक है, क्लासेस अब हमने देनी है। क्लासेस ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड, कहाँ पर, CSS के अंदर bootstrap.css की फाइल पर।
ठीक है। आपका भी जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना उसकी स्टाइल शीट सारे कुछ हमने ऐड करेंगे। आपको सिर्फ ये पता हो इंस्ट्रक्टर का ड्यूरिंग वाइवा पूछता है ये क्लास क्या काम कर रही है या किसी क्लास को चेंज करना पड़ता है वो आपको पता हो। तो अब हम इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाते हैं। अब ये सिंपल है हेडर, इस पर हमने पहले ऐसा इसको हम करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ बॉर्डर एक वर्ड लिखा बॉर्डर, इधर आके देखें तो हल्का सा एक बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसको साइड से कुछ मार्जिन पैडिंग अभी तक हमने नहीं की। CSS के अंदर हम मार्जिन के लिए पूरी लाइन लिखते हैं, मार्जिन और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देना तो मर्जी है, अगर चारों साइड पे देना तो सिर्फ मार्जिन लिखेंगे। तो यहाँ पर भी वही है, अगर मार्जिन टॉप देना है तो हम लिखिए MT मार्जिन टॉप, शॉर्ट में हम यहाँ पे सब चीज़ें यूज़ करेंगे। मार्जिन बॉटम है तो MB लिखेंगे, लेफ्ट राइट है तो इसी तरह। लेकिन हमने चारों साइड पे मार्जिन देना है तो हम M लिखेंगे, डैश डालेंगे। वैल्यूज इसकी होती है 1 to 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 इनके दरमियान में देनी होती है, ना इससे कम ना जाता। पहले हम 1 देते हैं, पेज सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करते हैं। तो अगर आप देखें हल्का सा साइड से बॉर्डर आया, लेकिन हमने 3 नहीं करना, हम इसको बॉर्डर देते हैं 1 नहीं करते 3 करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, जाकर रिफ्रेश। तो अब साइड से ये मार्जिन आ गया है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हर क्लास के दरमियान में आपने बस स्पेस ऐड करनी है। इसको अब बैकग्राउंड हमने इसका डार्क कर सकते हैं। ठीक है, डार्क बेसिकली ब्लैक। एक मिनट, इसका अच्छा बैकग्राउंड BG लिखना है, BG डैश डार्क। सेव रिफ्रेश, ये डार्क आ गया। लेकिन अब हमें तो इसमें कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हम टेक्स्ट को अगर वाइट करना चाहें तो स्टाइल में हम देखते हैं ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है टेक्स्ट, इसको वाइट भी कर सकते हैं या डिफरेंट और अगर कलर देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। हमने अभी वाइट ही किया। ठीक है, ये वाइट हो गया। इसके और भी कलर्स होते हैं, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो। तो वो मैं आगे बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप के कुछ ही मेन कलर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और उनके अलावा नहीं। हाँ, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कलर चाहिए वो बूटस्ट्रैप में नहीं अवेलेबल तो वहाँ पे आप CSS इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, CSS का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपल आपने स्टाइल का टैग लगाना है, उसी स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है। यहाँ पर टैग नहीं आएगा, टैग ऊपर स्टाइल के हेड में लगाते हैं इंटरनल में। अगर आपने इनलाइन CSS यूज़ करनी है तो यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करो और अपना प्रॉपर्टीज लगाओ। ठीक है, ये मार्जिन होगा। हम पैडिंग भी देनी है तो P लिखेंगे डैश, अगर हमें 2 वैल्यू देते हैं। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, मार्जिन पैडिंग इन सबको हम वैल्यू देंगे 1 2 3 4 और 5 इनमें से कोई एक। ठीक है, 1 सबसे कम होगी, 2 3 4 5 इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, रिफ्रेश किया तो अब देखिए थोड़ी सी पैडिंग आ गई है। पैडिंग को मैं 3 करता हूँ तो अब देखिएगा ये साइड से थोड़ा और अंदर आ जाएगा, ये आ गया। बस दैट्स इट। अब इसको टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में आ जाए, तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, अब देखिए ये अब सेंटर में आ गया। अब यही चीज़ मैं अगर CSS में करता तो अब यहाँ पे तो एक लाइन में सारा काम होगा, वहाँ पे मुझे कुछ 7-8 लाइन आप कोड देना पड़ता। ऐसे ही था। अब इसके बॉर्डर जो है ना वो भी राउंड करने हैं, तो उसके लिए भी बॉर्डर रेडियस देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ लिखेंगे, राउंडेड। सेव रिफ्रेश, तो अब देखें बॉर्डर हल्के हल्के से राउंड हो गए। ठीक है, इसके फिर और भी ऑप्शन होते हैं इसमें। इसमें अभी बॉर्डर राउंडेड ही आप यूज़ करें। ठीक है, और एक मिनट, बल्कि नहीं, राउंडेड रिमूव हो गया ना, राउंडेड रिमूव नहीं करना। राउंडेड लिख के रिफ्रेश किया तो हमारे हल्के हल्के से बॉर्डर भी राउंडेड हो गए जो कि अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या इस पर कर सकते हैं हम अप्लाई। अभी के लिए इस पर इतनी चीज़ें काफ़ी है। तो ये चीज़ हम अगर CSS में करते काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगता। अच्छा जी, अगर किसी एक चीज़ पे आप जैसे हेडिंग को मैंने डिफरेंट कलर देना है तो मैं इस पर क्लास लगा के इसको दे सकता हूँ टेक्स्ट इन्फो। इन्फो बेसिकली ब्लू टाइप होगा। ठीक है, ब्लू जैसा, ये देखें अब ये तो अप्लाई हो गया। अब बाकी इस हेडिंग्स पे मैं कुछ नहीं अप्लाई करता टेक्स्ट वाले। अब हम किसी और चीज़ पे अप्लाई करते हैं, जैसा कि ये हमारा टेबल है ना, टेबल इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम टेबल पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टेबल पे कुछ क्लास से अप्लाई करते हैं। तो टेबल का टैग है, इसको हमने क्लास दी टेबल। तो पहले टेबल देख लें, पेज को मैंने रिफ्रेश किया, अब टेबल देखें कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसमें फिर आगे और भी ऑप्शन होते हैं, टेबल मतलब और भी क्लासेज हैं। हाँ, ठीक है, रिफ्रेश किया। अब देखिए मेरे टेबल के ऊपर ना माउस जिस जगह पे जाएगा ना वो चीज़ एक्टिव होगी। अगर इसकी मैं यहाँ पे रोज इंक्रीज कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, तो अब देखें क्लियर नज़र आ रहा है। तो देखें 2 से 3 वर्ड मैंने लिखे हैं। एक मिनट, ये देखें टेबल है हमारा। अब इसको मैंने 2 से 3 वर्ड दिए हैं, बस टेबल
टेबल आवर, इसमें कितना वो डिफरेंस आ गया। इसके अंदर और भी होते हैं, रिस्पॉन्सिव होता है, स्टेप्ड होता है, तो वो मैं आपको ना एक साथ बताऊंगा, क्लासेस की लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से खुद देख लेना, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को इसमें अच्छा बीजी इन्फो मैंने दिया तो इसका पूरा बैकग्राउंड उसने ब्लू कर दिया। डेंजर हमारे पास एक कलर होता है CSS के अंदर जो कि रेड होता है, ठीक है। सक्सेस हमारे पास ग्रीन होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाने हैं, ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। मैं इधर एक क्लास देता हूँ टेक्स्ट। अच्छा पहले मैं ये बैकग्राउंड ख़त्म करता हूँ ना, आप क्लियर नजर आ चीज़ें। इसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब आपने अगर नोट किया हो तो ये सारा टेक्स्ट ना सेंटर में पहले नहीं था। मैं इसको वापस करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, आप देखें ना ये टेक्स्ट जो है ना कॉलम का वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो मैंने जब इसको क्लास दी ना टेक्स्ट सेंटर की, इसने पूरे टेबल पे ये प्रॉपर्टी लगा दी कि इसका टेक्स्ट सेंटर का। तो अगर मैं किसी एक रो पे देना चाहूँ तो मैं इधर क्लास नहीं लगाऊंगा, कट करके। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये हेडर पे लगे, ये जो हेडिंग्स हैं ये सेंटर में आए, नीचे की रोज ना आए, तो मैं इधर हेड टैग के अंदर आके क्लास दूंगा यही टेक्स्ट सेंटर। रिफ्रेश करूंगा तब सिर्फ हेडर्स जितने हमारे हैं वो सेंटर में आएंगे। तो ये एक दो वर्ड हमने लिखने होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर और हमारी सारी स्टाइलिंग हमें की हुई मिल जाती है। तो ये है CSS का फ्रेमवर्क। इमेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जैसे कि एक मिनट, इधर मैंने क्लास दी, इसको पहले तो राउंडेड ही देते हैं। तो देखें ये ना इमेज राउंडेड हो गई है। इसको पैडिंग नहीं मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5 देते हैं, नहीं बीच में स्लैश डालनी है फिर 5। रिफ्रेश, तो ये साइडों से ना इसने मार्जिन लिया है, लेफ्ट से भी ले लिया, ठीक है। तो अगर हमें सिर्फ लेफ्ट से चाहिए, मेरा वैसे मकसद सिर्फ लेफ्ट से लेना था, वो भी बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल ना साइड पे स्क्रीन के आ रही है, टच होकर आ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ इस साइड से आई। मैंने क्या किया, मार्जिन लेफ्ट बांधा है, मार्जिन लेफ्ट 3, वैल्यू 3 दी। तो अब देखें लेफ्ट से थोड़ा सा दूर हो गया, मार्जिन इसको मिल गया। अब इसको बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हो, सिर्फ लिखेंगे बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर हम इसको नहीं देना हमें। तो एक चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इसको और अगर कोई इस तरह की आप वेब प्रॉपर्टीज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सेंटर में करना चाहें या कुछ भी। आगे आप फॉर्म पे आ जाते हैं हम, ठीक है। डेटाबेस और इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज आपने कोई नहीं सारी करनी, मैं सिर्फ आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यूरिंग वाइवा आप इस काबिल हो कि अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कुछ क्लास के बारे में तो आपको पता हो। अगर वो कहते हैं कि ये टेक्स्ट सेंटर में करो तो आपको पता हो बेसिक कि मैंने सेंटर में कैसे करना है, लेफ्ट लाइन कैसे करना है, कहीं पर मार्जिन पैडिंग्स देनी है तो कैसे देनी है, कलर्स चेंज करने हैं तो कैसे करना है बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि आपके मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो बना होगा वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू बना होगा, ठीक है। तो अब फॉर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपका बूटस्ट्रैप, क्योंकि अभी ये फॉर्म देखें कैसा दिख रहा है, ठीक है, और बूटस्ट्रैप की क्लास के बाद देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्म को, इस पूरे फॉर्म को हम क्लास इधर देंगे ना, तो एक तो हमने इसको ना बैकग्राउंड को अच्छा सा दे देना है, तो इसको BG हम देते हैं लाइट, ठीक है। तो देखें हल्का सा ना इसका बिल्कुल हल्का सा ग्रे कलर आया है जो कितना नोटेबल भी नहीं है। और इसको हम ना दे देते हैं बॉर्डर भी देते हैं, रिफ्रेश, बॉर्डर भी आ गया, वो सही से नज़र तब आ जाएगा जब इसको हम मार्जिन देंगे। मार्जिन हमने दिया इसको वैल्यू 2 हमने इसको दिया, ठीक है। तो अब ये साइड से मार्जिन इसने ले लिया। अब ये राउंडेड नहीं है तो इसको हमने कॉर्नर राउंड करना है तो हमने राउंडेड की क्लास भी दे दी, तो अब ये साइड से राउंड भी हो चुका है। अगर आप ये बॉर्डर देखें तो इसका यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अब फॉर्म जो बन चुका है वो थोड़ा अच्छा बन चुका है। हाँ, इसकी जो फील्ड है वो भी रहती है, उस पर भी हम कुछ क्लासेस लगाएंगे। लेबल को मैं क्लास दूंगा, फॉर्म लेबल की क्लास होती है, ठीक है। और इनपुट को मैं क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल की, ठीक है। अब इधर पेज रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ये पहला लेबल और पहला फील्ड हमारी कैसी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है, ठीक है। इसके साथ में शेडो भी आ रहे हैं, जबकि बाकी अभी तक बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसी तरह बाकी हाँ, ये अब इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। इसको हम फिर जब बूटस्ट्रैप का अंदर एक चीज़ होती है ग्रेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं वही उसी पे जाऊँगा, लेकिन मैं चाह रहा था बेसिक थोड़ी मैं आपको क्लियर करवा दूँ। तो उस पर फिर हम इसके कॉलम बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये क्लासेज हम नेक्स्ट वालों पे भी लगा सकते हैं। इनपुट टैग्स पे लगा दिए, ठीक है, जितने भी हैं हमारे पास। एंड एक मिनट, और लेबल्स के लिए भी हमने ऊपर से कॉपी करना है यहाँ से।
आपको ये सारी चीज़ जैसी बात डेवलप की हुई मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझाने का मकसद है ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हों, अगर कोई चीज़ इन केस यूज़ करनी पड़ सकती है। तो अब इसको मैंने रिफ्रेश किया है, तो अब ये देखें पहले से काफ़ी बेहतर आ रहा है फॉर्म। हाँ, इसमें अभी काफ़ी चीज़ और भी की जा सकती हैं और हम करेंगे आगे। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ये एक जगह फॉर्म नहीं डालना था, फॉर्म कंट्रोल इधर, 1 मिनट, ये वाला 1 मिनट यहाँ पे मिस से आई थी। हाँ, अब दोनों आ गए, ठीक है। तो ये मेल फीमेल के सामने आ गए, हॉबीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो इस पर भी और भी काम किया जा सकता है और हम करेंगे इंशाल्लाह आगे, ठीक है। मॉड्यूल 6 में तो हम जब प्रैक्टिकली वेब एप्लीकेशन बनाएंगे ना, उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट करके दिया। अब ये देखें, ये ड्रॉप डाउन काफ़ी पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अब ये बटन है, तो बटन में मैं आपको कुछ क्लासेस बता देता हूँ। ये सारी मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ ऐसे ही, जो बस पहले 1-2 पे लगा दी थी वही काफ़ी थी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, हाँ पहले पे लगी है, बस ठीक है। यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, ना कि हम कोई प्रैक्टिकली कौन सा हमने बनाना है। अच्छा, बटन की कुछ क्लास होती है, एक तो होता है BTN, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा ये लास्ट वाला, ये सबमिट का बटन पहले कैसा था अब, लेकिन इस पर भी कोई कलर नहीं, कोई हावर का ऑप्शन नहीं है, तो इस पर हम लगाएंगे BTN। अगर हमने इसको ग्रीन रखना है तो सक्सेस, इसमें डैश आएगी, ठीक है। यहाँ पे सेव रिफ्रेश, अब हमारा ग्रीन हो गया। अगर हमने इसको ब्लू टाइप रखना है तो इन्फो, ठीक है। और रेड करना है इसको कि कोई मतलब एक्शन डिलीट का है या इस तरह का, तो उसके लिए फिर हम डेंजर यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसके मैं इन्फो रहने दूंगा, ब्लू, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं BTN की। बटन को हम यहाँ पे शार्ट बोलेंगे BTN, हाँ, लार्ज, स्मॉल और इस तरह की। अब मैंने स्मॉल लिखा तो ये छोटा हो गया, अब इसको मैंने मीडियम लिखूंगा तो वो नॉर्मल आ जाएगा जैसे पहले था, और इससे भी अगर बड़ा चाहिए तो LG, लार्ज, ठीक है। तो अब ये बड़ा हो गया। अब इसमें एक और भी होता है कि पहले तो हम इसको मीडियम बना देना, अब ये मीडियम बन गया। अब इसको हमें चाहिए फुल विड्थ 100%, तो हम इसको लिखेंगे BTN ब्लॉक, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ फुल विड्थ लेगा। रिफ्रेश किया मैंने पेज तो फुल, इसने जितनी विड्थ इसको मिली ना, इसने 100% विड्थ ले ली। हाँ, इस पर अगर कॉलम होता तो उस कॉलम तक चल जाता, फुल नहीं जाता, ठीक है। तो ये अब इतनी विड्थ ले ली। तो एक बटन, इस बटन पर अगर वैसे हम स्टाइलिंग करें ना, अगर इस बटन की मैं स्टाइलिंग खत्म करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कि बिल्कुल सिंपल सा बटन है, सबमिट। इस पर अगर मैं वैसे स्टाइलिंग करने में उन्हें स्टाइल का टैग लगा के मुझे कितनी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। एक मिनट में आपको वापस करके दिखाता हूँ। इस पर एक तो लाइन ऑफ कोड ये बनेगा कि इसका साइज बढ़ाना है, उसकी लाइन लगेगी। एक इस पे बैकग्राउंड का चेंज करेंगे, दूसरा इस पे बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस ऐड करेंगे कॉर्नर राउंड करने के लिए। एंड ये जो इसके ऊपर ऑप्शन आ रहा है हावर का, इस पर भी हम काफ़ी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता। हमें वो सब कुछ नहीं करना पड़ा, हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली, ठीक है। इसी तरह नीचे पैराग्राफ है, इस पर भी अगर हम कुछ करना चाहें क्लास यूज़ कर सकते हैं, बट अभी के लिए इनफ है, इतना मैं नहीं जा रहा कि वीडियो को लेंथी किया जाए। तो बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड है, फॉर्म भी आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक चीज़ रहेगी, मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें होता है ग्रेड एक, ठीक है। तो उसके लिए ना मैंने आपका कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये मैं सिलेक्ट आल करके कॉपी कर रहा हूँ। आई होप सो आपकी इसकी प्रैक्टिस हो गई है। तो मैं ऐसी चीज़ के नीचे ना ये वाला कोड कॉपी करने लगूँ, बाकी सब चीज़ें सेम है। यहाँ पे ग्रेड का कुछ ऑप्शन था, बल्कि मैं ना सारा कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं आपको सिर्फ उसी चीज़ की प्रैक्टिस कराता हूँ जिसकी ज़रूरत है आपको। अभी एक कार्ड आपको सीखने की ज़रूरत है, इधर कैसे बनते हैं। टेबल्स हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, इधर आपको सिर्फ एक ग्रेड और एक कार्ड ऐड, तो ग्रेड ये वाला सेक्शन है, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अपनी फाइल के अंदर इधर कहीं पेस्ट करते हैं। सेक्शन था ना, तो पहले सेक्शन से भी, एक मिनट, ये हमारा हेडर इधर, हेडर किधर है, ये वाला, इसके नीचे हम यहाँ पे सेक्शन अपना न्यू बना लेते हैं। मेन के अंदर नहीं बनाते, ओपन इधर बाहर ही बनाते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरी हमने चीज़, बटन मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। एंड ये है कार्ड्स हमने बनाने होते हैं बूटस्ट्रैप में, ये काफ़ी यूज़फुल है, आपकी प्रोजेक्ट के अंदर भी बने होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके पेज रिफ्रेश करता हूँ तो आपको टॉप पर शो होंगी कुछ चीज़ें। ये बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम है, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। बूटस्ट्रैप क्या करता है, बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड हमें क्लासेस मिलती हैं रोज एंड कॉलम्स। रो आपको पता होता है कि इस तरह हॉरिजॉन्टल वे में होती है, कॉलम्स हमारे किस तरह डिवाइड होते हैं, टॉप टू डाउन, वर्टिकल। तो जब हमने एक डिव बनाया, डिव टैग लगा के, डिवीजन टैग लगा के, इस डिव पे जब हमने क्लास लगा दी ना रो की, तो इसको बूटस्ट्रैप ने एक प्रॉपर्टी देगी कि ये इस तरह की एक रो बन गई। अब उस रो के अंदर फिर हम और डिव्स टैग बनाएंगे, नेस्टेड, मतलब ये मेन टैग हो गया, इसके अंदर आप इनको सब टैग बोलो, छोटे टैग बोलो, वट जिसकी तरह आप आसानी है। मेन हमने एक टैग बनाया डिव, इसको जब हमने रो का क्लास दी तो मतलब अब ये एज ए रो ऑपरेट कर रही है, ये डिव टैग। इसके अंदर फिर हम और डिव्स टैग्स बनाएंगे, इनको हम क्लास देंगे कॉलम्स की।
ठीक है, मेन ये चीज़ है। बाकी जो बैकग्राउंड लाइट है ये तो बैकग्राउंड है, ये पैडिंग हम दे रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ है, इनका हमारा को इतना अभी यहाँ लेना देना नहीं है। मेन चीज़ फोकस ये करेंगे हमने कॉलम की भी फिर कुछ जो हम डिवाइस के अकॉर्डिंग देते हैं, मीडियम, स्मार्ट, लार्ज, वट एवर, लेकिन उस पर अपना जाओ वो फिर आपके लिए ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल ये याद रखो, कॉलम हमने यहाँ पे 6 दी हैं और यूज़ हमने मैक्सिमम MD करते हैं, मीडियम करते हैं, ना स्मॉल करते हैं ना लार्ज करते हैं। वो स्क्रीन साइजेस होते हैं, लेकिन अभी आप उन पे बिल्कुल मत जाएं, कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल याद रखें, रो बना दी, जब रो बन गई उसके अंदर अब हमने और डिव्स बनानी है कॉलम्स के लिए। तो रो के अंदर कितने कॉलम बनेंगे, तो बूटस्ट्रैप के अंदर रोज के अंदर 12 कॉलम आते हैं, 12 कॉलम आते हैं, तो उनको हमने डिवाइड करना। अब यहाँ पे हमने 2 डिव बनाई, दोनों को दिया 6 कॉलम 6 कॉलम, अब टोटल कितने हो गए 12 कॉलम। पेज को सेव करके इधर रिफ्रेश करो तो ये पहले 6 कॉलम, यहाँ तक हाफ और बाकी हाफ स्क्रीन के 6 कॉलम। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो चाहिए 3 कॉलम, इधर मतलब 12 कॉलम है ना, तो हमें उसके 3 पार्ट चाहिए, 4 4 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, इस रो को 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करना है तो 4 कॉलम से करेंगे। अच्छा, ये जब 6 से किया था ना, 1 मिनट, 3 6 की, तो पहले 2 कॉलम तो इधर ही आ गए, 6 + 6 और 12 ही बनता है, तो इसके अंदर आ गए। अब जो नेक्स्ट 6 थे तो उसने नेक्स्ट रो में भेजी, अब ये हमारी सेकंड रो आ रही है, ठीक है। लेकिन हम एक में अगर लेके जाना चाह रहे हैं तो इसको हम 4 कॉलम देंगे, ठीक है, 4 4 एंड 4, तो ये भी टोटल हमारे 12 मानने हैं, तो ये तीनों एक रो में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका कलर कुछ मैं डिफरेंट करता हूँ, जैसे कि इसका डार्क करता हूँ, ठीक है। तो अब ये पहले से डिफरेंस हो गया। तो ये अब पहला कॉलम, मतलब बेसिकली ये 4 कॉलम्स हैं, लेकिन हमारा एक पहला डिव बन गया, दूसरे डिव को हमने 4 कॉलम दी, तीसरे को भी इसी तरह। अगर मैं इसको 3 देता हूँ तो ये इसका साइज और कम हो जाएगा, ये देख लें। और नेक्स्ट जगह इसने यहाँ पे एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है इस रो के अंदर, एक ऐसे मतलब विजुअल कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रो में इस एक कॉलम पड़ा है। अब मैं एक डिव और बनाता हूँ, उसको भी इसी को डुप्लीकेट किया, इसके 3 कॉलम है, तो ये इस रो में आएगी, ये नेक्स्ट में आएगी, क्यों इसे 3 कॉलम चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा है, 12 में से 11 यूज हो चुके हैं, इसको उसने छोड़ के आ गया। ये मैं आपको ना ग्रेड सिस्टम बूस्टरैप को बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज होने। तो अब इसको मैं वापस वापस करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये हमने न्यू बनाए थे, ख़त्म कर दो, इसको दोबारा से 4 कर दें। इस पहले का कलर मैं कुछ चेंज करता हूँ क्योंकि ये सही से क्लियर नहीं हो रहा था। अब ये पहला हमारा हो गया, दूसरा, ये तीसरा। इस तरह हम बनाते हैं एक रो, और रो के अंदर हम कितने कॉलम मजीद बनाते थे। हाँ, न्यू रो बनानी है, इसको पूरे को कॉपी करो, पेस्ट करो, ये न्यू रो नीचे बन गई। हाँ, इस रो को अगर आप टॉप से मार्जिन देना चाह रहे हो तो मार्जिन टॉप 3 4 5 1 2 3 4 5 कोई वैल्यू दे सकते हो। मैं 5 देता हूँ सबसे ज़्यादा, वही काफ़ी यहाँ पे बीच में ये मार्जिन आ गया। अब ये है ना कि अब इस रो में अगर मैं कॉलम 4 माइनस भी कर दूँ ना, रिफ्रेश, अब इधर से जगह खाली है 4 कॉलम्स की, लेकिन नेक्स्ट रो के कॉलम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो नेक्स्ट रो में, तो वो नेक्स्ट में ही स्टार्ट होंगे। हाँ, अगर बीच में ये रो ना होती, ठीक है, तो फिर ये ऊपर चले जाते। जैसे कि मैं ये रो भी खत्म कर रहा हूँ, सारी इसका क्लोजिंग टैग, जब मैं ये दोनों खत्म करूँगा टैग, तो इस रो का एंडिंग टैग, क्लोजिंग टैग खत्म, इसका ओपनिंग, तो अब देखना ये वाले 3 कॉलम ऊपर चले जाएंगे। रिफ्रेश किया, बीच में रो खत्म हुई तो ये टैग ऊपर चले गए कॉलम, और नेक्स्ट 2 ने जगह ले ली, तीसरे की जगह इसने छोड़ दी। तो इस तरह हम काम करते हैं, लेकिन अभी मैंने वापस ले आऊँ, ठीक है। तो इस तरह हमारी बनती हैं रोज, और रोज के अंदर कॉलम। अब मैं इस रो को भी खत्म कर रहा हूँ, तो ये हमारा ग्रेड सिस्टम है, सिंपल सा समझाया। इसका आगे और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन हमने उसको कोई नहीं लेना देना ज़्यादा, ठीक है। तो दैट्स इट। हाँ, इस कॉलम के अंदर कुछ मार्जिन पैडिंग बनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर, इसके अंदर ये कॉलम है, इसके अंदर पैडिंग इन्होंने 3 वैल्यूज़ पहले दी हुई है, इसको 5 करें तो ये थोड़ी ज़्यादा, अब देखें साइड से ज़्यादा जगह ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी अभी तक के लिए। बल्कि 1 मिनट, ये कार्ड सेक्शन हमने वैसे ही बनाया, एक हेड बनाई, अपनी हेडिंग H2, ये डिव। अब देखिए काम है डिव का, अब ये भी डिव थी, ये भी डिव है। इस डिव को हमने जब क्लास रो दी तो ये एज ए रो ऑपरेट कर रही है। इस डिव को हमने क्लास दी कार्ड की, तो अब ये एज ए कार्ड ऑपरेट कर रही है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ये होता है कि हम डिव्स बनाते हैं, डिव को हम जो क्लासेस देते हैं ना, वो उस डिव की सारी प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, ठीक है। वो डिव डिफरेंट तरीके से ना एक्ट करती है। अब इस डिव को हमने क्लास दी थी कार्ड। अब ये देखें, ये कार्ड हमारा एक बना हुआ है। कार्ड ऐसे समझे कि अब एक डिव को हम बॉर्डर दे दिया, उसको थोड़ा स्टाइल कर दिया, तो हमारा बेसिकली कार्ड बनता है। इमेज जो है ना, इसको कोई लिंक नहीं मिला तो हम इसको इमेज दे देते हैं जो इस कार्ड के अंदर वो ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस कार्ड के अंदर ये इमेज भी आ गई, एक बटन भी आ गया, कार्ड टाइटल आ गया, कार्ड डिस्क्रिप्शन आ गई, दैट्स इट। हाँ, इस कार्ड को ना एक मार्जिन चाहिए लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। लेफ्ट
4 वैल्यू में देता हूँ, ठीक है। इसको लेफ्ट से, अच्छा नहीं, ये मैंने गलत जगह दी है। हाँ, इस तरह की गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। ये मैंने स्टाइल टैग में दे दिया, जबकि ऐसा नहीं करना। इसको हमने अगर क्लास देनी है तो यहाँ पे देनी है, ठीक है। बूस्ट की क्लास हमेशा क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर देनी है। हाँ, स्टाइल देना है ना, मार्जिन लेफ्ट मैं तो पूरा लिखूंगा मार्जिन लेफ्ट, तो फिर भी मार्जिन वो ले लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शार्ट सा काम चलाऊँ, तो मैं मार्जिन लेफ्ट लिख के और वैल्यू दूंगा एम मीन्स मार्जिन एल फॉर लेफ्ट माइनस या डैश का साइन फॉर सेव। अब ये लेफ्ट साइड से इसने ये ले लिया है, मार्जिन ले लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। ये हमारा कार्ड बन गया। अच्छा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ना कुछ, तो फिर आपको अब मैं CSS की प्रॉपर्टी लगाने को, ठीक है। बल्कि CSS क्यों लगानी है, जब बूटस्ट्रैप ही यूज़ करें तो बूटस्ट्रैप ही यूज़ करेंगे। ये जो एक लगी हुई है ना, ये बस सिर्फ विड्थ के लिए लगाई है, ठीक है। अभी इसको हम बैकग्राउंड देते हैं बीची, डार्क देते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, डार्क नहीं, इन्फो वार्निंग देते हैं। तो ये हमारा, ये जो आपको अब येलो नज़र आ रहा है ना, ये हमारा वो कार्ड बना हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, इसके अंदर वो क्या चीज़ ट्राई की जा सकती है। ये हमारा कार्ड है। इस तरह के कार्ड्स हम अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये इमेज बन गई, इमेज को हमने कुछ क्लासेस दी हैं एंड फिर एक डिव बनाया है। उस डिव को अब हमने क्लास कार्ड बॉडी का टैग दिया, ठीक है। इस तरह एक कार्ड हेड का भी क्लास होती है, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है। इधर मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास देता हूँ कार्ड बॉडी के नाम से, ठीक है। इसके अंदर नेम लिखता हूँ कार्ड हेड, सॉरी इसको हेड बनाना था, बॉडी तो पहले बनी हुई है ना नीचे। ये रिफ्रेश करते हैं तो ये कार्ड का हेड बनेगा, ठीक है। इसमें फिर आप अपनी और क्लास से अप्लाई करके इसको डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म करके इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेव करके रिफ्रेश। तो इधर हम कार्ड हेड अलग से बनाते हैं, तो उसको हम डिफरेंट प्रॉपर्टी दे के उसको डिफरेंट कर सकते हैं बॉडी से, दैट्स इट। तो इससे आगे हम चलेंगे कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट। अब ये कार्ड की प्रॉपर्टीज हम क्लास से यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा। ये कार्ड का कार्डिंग आप देखें ना, इसको हमें कोई मार्जिन पैडिंग नहीं देना पड़ा। अपने पास हमने इस टेक्स्ट को कोई मार्जिन पैडिंग दी या नहीं दी, क्यों? क्योंकि वो कार्ड टाइटल की क्लास के अंदर ऑलरेडी बिल्ड इन है, बनी बड़ी है कि इसको इतना टॉप लेफ्ट बॉटम से। अब जब क्लासेस देते जाओ कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट या डिस्क्रिप्शन तो नहीं था, टेक्स्ट है। और बटन को भी, बटन को तो हम वैसी प्रॉपर्टी देते हैं, बटन प्राइमरी बटन, ठीक है, दैट्स इट। अब ये कुछ क्लासेस हम आज देने से ये इतना प्यारा सा कार्ड बन गया। अगर ये हम CSS के अंदर बनाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, ठीक है। तो आई होप सो आप इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। हाँ, आपको मैं कुछ इसमें क्लासेस बता देता हूँ कि अब हर क्लास आप इस तरह याद तो कर नहीं सकते। तो ये कुछ लिंक हैं wcschool.com से, आप सर्च करके ना बूटस्ट्रैप क्लासेस तो आ जाएंगी। तो बूटस्ट्रैप की यहाँ पे जो क्लासेस है CSS की रेफर, ठीक है, ये वाली आपने करनी है, बाकी कोई नहीं आपकी किसी काम की। तो टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट के रिलेटेड, बटन के रिलेटेड, फॉर्म्स के रिलेटेड, हेल्पर, इमेजेस, टेबल्स, ड्रॉप डाउन, नेविगेशन। हाँ, नेविगेशन की अपनी क्लासेस होती हैं, जो आपकी इस तरह की नेविगेशन बार ऊपर बनती है ना प्रोजेक्ट में, वो उसकी भी सिंपल है, नेव बार, डार्क, नेव बार, इनवर्स, इस तरह की, ठीक है। और ग्लिफ आइकॉन्स कुछ है, इनकी क्लासेस यहाँ से आप कर सकते हो। दूसरा बूटस्ट्रैप की अपना डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर दोनों वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हो। ये ग्रेड सिस्टम है, ये टाइपोग्राफी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन आप, मैं नहीं कहता कि आप ये सारी डॉक्यूमेंटेशन करो, बस मेरा काम था कि मैं आपको बताऊं सही कि आप इस तरह यहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल आप देख सकते हो। लेकिन आप सिर्फ उतनी करो जो मैंने आपको मेन बताई है। हाँ, नेविगेशन की अभी मैंने इस पर बात नहीं की। नेविगेशन की जब आप हम मॉड्यूल 6 में जाएंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हमने कवर की हुई है, तो इसलिए उसकी परेशानी नहीं है। और वो हम आपने बना के हम आपको देंगे, जस्ट आपको एक भावना होनी थी कि आपको प्रोजेक्ट में क्लासेस हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या काम है, ठीक है। तो क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल कुछ इंस्ट्रक्टर बोलता है ड्यूरिंग वाइवा कि इस तरह का कुछ चीज़ डुप्लीकेट करो, तो आपको पता हो कि मैंने अब यहाँ से अगर कुछ करना है तो एक डिव कॉपी करनी है या पूरी क्लास कॉपी, ये सिर्फ एक टैग करना है। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने कितनी चीज़ कॉपी करनी है। तो अब आपको पता है कि ये मेरी क्लास रो है, तो अगर सर ने बोला ये पूरी रो कॉपी मतलब दोबारा बनानी है ऐसी कुछ, तो ये पूरी रो मैं कॉपी करूँगा। अगर सर ने कुछ एक कॉलम का रिलेटेड बोला तो मैं सिर्फ एक कॉलम ये वाला कॉपी करूँगा। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है आपकी। एंड तो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ आपको जो बूटस्ट्रैप की मोस्ट यूज क्लासेस हैं, सारी नहीं, सिर्फ मोस्ट यूज जो होनी है, जो आपके प्रोजेक्ट में यूज है, वो क्लासेस मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ये फाइल आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। लेआउट के रिलेटेड और गेट के रिलेटेड, कंटेनर फ्लूइड, ये क्या करता है, बेसिकली लेफ्ट राइट से ना कुछ मार्जिन पैडिंग लेके आप कंटेनर सा एक बना देते हैं स्क्रीन पे। ऐसे समझे ना कि ये आप स्क्रीन है ना,
तो अब जैसे ये मैंने पहले नहीं बनाया हेडर को कुछ प्रॉपर्टी इस तरह का, ये कंटेनर फ्लूइड इस तरह का ही बनता है, साइड से लेफ्ट से टॉप से बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन लेगा, अंदर कुछ पैडिंग देगा, उसको राउंड करेगा कॉर्नर, इस तरह की प्रॉपर्टीज है कंटेनर फ्लूइड की। कंटेनर लेफ्ट राइट से थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेते हैं। रो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कॉलम 6 एम्प्टी बस ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। टाइपोग्राफी कुछ है जी, टेक्स्ट सेंटर, वाइट, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, डेंजर। हाँ, अगर आपने कलर्स इसमें देखना है तो ये वाले होते हैं, वाइट, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, इन्फो, डेंजर, और इसके अलावा इन्फो बल्कि यहाँ पर है। हाँ, इसकी थोड़ी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस फाइल में। ये कौन सा कलर सेट करेगा, यूजली लाइट ब्लू, ठीक है। और फुल ब्लू, थोड़ा ब्लू चाहिए ज़्यादा तो प्राइमरी यूज़ कर लो, ग्रीन चाहिए तो सक्सेस यूज़ कर लो, येलो चाहिए तो वार्निंग, इन्फो ऑलरेडी बता चुका हूँ, और डेंजर रेड के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कलर चाहिए उस अकॉर्डिंग आप बूस्टरैप की क्लास लगा लो। टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट पे कलर चाहिए तो टेक्स्ट प्राइमरी लिखना है, अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बीजी प्राइमरी लिखना है। आगे कलर सेम होगा, पीछे वैल्यू डिफरेंट होगी। टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट पे अप्लाई होगा कलर, बीजी लिखेंगे तो बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई होगा, बटन लिखेंगे तो बटन पे कलर। अब बटन प्राइमरी तो बटन अगर बन हुआ है तो उस पर वो चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। सिंपल बटन जो है ना ये बेस क्लास होती है बटन के लिए, तो कुछ बेसिक स्टाइलिंग करती है, बट उस पर अगर हमने कलर्स लगाने हैं तो हम बीटीएन प्राइमरी, बीटीएन सक्सेस, डेंजर वो लगाएंगे। बीटीएन लार्ज स्मॉल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये साइज है। ब्लॉक भी मैंने बताया वो एक्स्ट्रा था, इसमें वो ऐड नहीं है। फॉर्म की मैं क्लास से बता चुका हूँ, फॉर्म कंट्रोल, लेबल, चेक इनपुट, चेक लेबल, हर किसी की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करता, आप इसको एक्सप्लेन पढ़ सकते हो। यही मोस्टली यूज़ आपकी प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस होनी है। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने यहाँ से बूस्टरैप क्लासेस इन सब को पढ़ना है, समझना है और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको जैसे याद हो जानी है सक्सेस कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन, वार्निंग, इस तरह। अब ये तो चलो आगे लिखो आ रहे हैं ना, मैं कहता हूँ लिखो नहीं भी आया ना, जैसे मैं आपको समझा रहा था, आपको इतना समझ चीज़ें याद करनी है। सारी क्लासेस याद करने की जरूरत नहीं है बूस्टरैप की, लेकिन ये बेसिक क्लास आपको आनी चाहिए। बटन की कुछ क्लासेस हैं, कुछ मैंने टाइपोग्राफी की बताई हैं, लेआउट ग्रिड की, ठीक है, और कुछ जो मैंने उधर समझाई थी। फॉर्म की कुछ क्लासेस हैं, कार्ड की हैं, टेबल्स की हैं, एंड ये कुछ स्पेसिंग की है, मार्जिन, पैडिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एंड कलर, बैकग्राउंड कलर, दैट्स इट। इसके अलावा नेविगेशन की यहाँ पर नहीं है, वो हम जब प्रोजेक्ट में करेंगे तो आपको चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एक तो आपने ये चीज़ें तैयार करनी है अपनी, दैट्स इट, ये क्लासेस थोड़ी, और इनको ये याद करने से याद नहीं होगी, रट लगाने से नहीं होगी। इनकी आप जब कोडिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ अपना एक चीज़ बनाओगे ना, कुछ भी टेम्पलेट, कुछ भी होमवर्क करोगे तो आपकी चीज़ प्रैक्टिस होगी। होमवर्क मैं आपको यही देता हूँ, एक तो ये क्लासेस प्रिपेयर करो अपनी, दूसरी का आपने ये करना है कि जैसा आपने फर्स्ट मॉड्यूल में बनाया था ना HTML का पेज, सेकंड में उस पर CSS अप्लाई की, अब क्या करना है उस फर्स्ट वाले मॉड्यूल वाले HTML के पेज पे जो CSS अप्लाई किया वो सारी खत्म कर दो, CSS स्टाइल के टैग हटा दो, CSS का लिंक यहाँ से ऊपर से खत्म करना है, यहाँ से यहाँ पे अब आपने देना है बूस्टरैप का लिंक उसी अपनी फाइल पे जिस पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। अब आपने उस पर सिर्फ और सिर्फ बूस्टरैप अप्लाई करनी है यूजिंग ओनली बूस्टरैप क्लासेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।